उरई से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जन औषधि केंद्र, जहां सरकार गरीबों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं देने का दावा करती है, वहीं अब उन्हीं केंद्रों पर महंगी ब्रांडेड दवाएं बेचे जाने का गंभीर आरोप लगा है। सरकार की मंशा थी कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आम जनता को वही दवा मिले जो ब्रांडेड दवा जैसी असरदार हो, लेकिन बहुत सस्ते दाम पर हकीकत में अब मामला बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है। शनिवार को उरई शहर में एक मरीज ने इसकी शिकायत सीधे अस्पताल KCMS से की। शिकायत करने वाले मोहल्ला पटेल नगर निवासी प्रेम नारायण शर्मा हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने बेटे का इलाज कराने जिला अस्पताल आए थे। डॉक्टर ने जो दवाएं लिखीं वो लेने वो जन औषधि केंद्र पहुंचे, लेकिन वहां जेनरिक दवाओं के नाम पर महंगी ब्रांडेड दवाएं दे दी गईं। इतना ही नहीं, दवा देने के बाद रसीद तक नहीं दी गई। मरीज ने जब इस पर सवाल उठाया तो केंद्र संचालक ने टालमटोल करते हुए कहा, यही दवा है, यही कंपनी की आती है और यही असरदार है। लेकिन जब उन्होंने दवा की पैकिंग देखी तो साफ हो गया कि वो जेनरिक नहीं बल्कि ब्रांडेड दवा है। इसके बाद मरीज ने इस पूरी घटना की शिकायत CMS डॉक्टर आनंद उपाध्याय से की। पहले तो CMS ने कहा कि मरीज को अस्पताल के निःशुल्क दवा काउंटर से ही दवाएं लेनी चाहिए थीं, लेकिन जब मरीज ने बताया कि जन औषधि केंद्र अस्पताल परिसर के अंदर ही संचालित हो रहा है और वहीं ये गड़बड़ चल रही है, तो CMS ने आखिरकार जांच का आश्वासन दिया। उन्होंने इस मामले में 1-2 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है, जिसमें डॉक्टर JJ राम और डॉक्टर AK पांडेय को जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। उरई के मेडिकल कॉलेज परिसर में भी यही मनमानी लगातार जारी है। मरीजों का कहना है कि यहाँ भी जेनरिक दवाओं के नाम पर ब्रांडेड और महंगी दवाएं बेची जा रही हैं। जन औषधि केंद्र का मूल उद्देश्य था गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी की दवा देना, लेकिन अब यहाँ पर 1 रुपए के पर्चे पर इलाज कराने आए मरीजों को 400 से 500 रुपए तक की दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। शनिवार को जब इस पूरे मामले की जमीनी जांच की गई तो पाया गया कि जन औषधि केंद्रों में जेनरिक दवाएं सिर्फ दिखाने के लिए रखी गई हैं। वास्तव में जो दवाएं मरीजों को दी जा रही हैं वो सभी ब्रांडेड कंपनियों की हैं। शहर के मोहल्ला बघौरा निवासी मुस्ताक ने बताया, वो अपनी बेटी को दिखाने मेडिकल कॉलेज आए थे। डॉक्टर ने दवाएं लेने को कहा, लेकिन सरकारी काउंटर पर दवा नहीं मिली। जब वो जन औषधि केंद्र पहुंचे तो वहां उन्हें एक कंपनी की दवा दे दी गई। जब उन्होंने वही दवा डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने कहा, ये तो लोकल दवा है, जेनरिक नहीं। अब मरीज उलझन में है कि सही क्या है और गड़बड़ कहाँ हो रही है। इसी तरह पचोखरा निवासी जयप्रकाश ने भी यही अनुभव साझा किया। उनका कहना है कि डॉक्टर ने जो दवा लिखी वो अस्पताल काउंटर पर उपलब्ध नहीं थी। जन औषधि केंद्र गए तो वहां भी कहा गया कि यही दवा जन औषधि की है और यही असरदार है। मजबूरी में उन्होंने वही महंगी दवा खरीद ली। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये पूरा खेल जन औषधि केंद्र संचालकों और कुछ डॉक्टरों की मिलीभगत से चल रहा है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ऐसी शिकायतें सामने आई हैं। पिछले साल भी जांच हुई थी, कुछ समय सब सही चला, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से पुरानी चाल शुरू हो गई। कई मरीजों का कहना है कि डॉक्टर जानबूझकर ऐसी दवाएं लिखते हैं जो सरकारी काउंटर पर नहीं मिलती, ताकि मरीज जन औषधि केंद्र जाएं और वहां से महंगी दवाएं लें। इससे केंद्र संचालकों को मुनाफा होता है और डॉक्टरों को भी कमीशन मिलने की चर्चा है। मरीजों ने ये भी आरोप लगाया है कि जब वे डॉक्टर से सरकारी अंदर की दवा लिखने की बात करते हैं तो डॉक्टर नाराज हो जाते हैं, यहाँ तक कि इलाज करने से भी मना कर देते हैं। कुछ मामलों में तो मरीजों के साथ बदसलूकी और मारपीट तक की घटनाएं सामने आई हैं। मेडिकल कॉलेज का नाम तो उपलब्धियों में बार बार लिया जाता है, लेकिन वहाँ की हकीकत अलग है। कभी मरीजों से मारपीट, कभी इलाज न मिलने से मौत, अब जन औषधि केंद्र में महंगी दवाओं की बिक्री। इन सब के कारण उरई मेडिकल कॉलेज लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सवाल ये भी उठ रहा है कि इतनी शिकायतों के बाद भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी चुप क्यों हैं? क्या ये योजना सिर्फ फाइलों और विज्ञापनों तक सीमित रह गई है? क्या गरीब मरीजों की मदद करने वाली योजना अब मुनाफे का जरिया बन गई है? अब देखना ये होगा कि CMS द्वारा गठित जांच टीम वास्तव में कितनी ईमानदारी से जांच करती है। क्या इस बार दोषी संचालकों और संबंधित डॉक्टरों पर कोई ठोस कार्रवाई होगी या फिर हमेशा की तरह कुछ दिनों में मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? अगर सरकार और प्रशासन ने समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए तो जन औषधि केंद्रों की यह मनमानी गरीब मरीजों की जेब पर भारी पड़ती रहेगी और योजना का असली उद्देश्य पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। उरई से जी मॉर्निंग न्यूज की रिपोर्ट।